प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी, सत्पुरुष भावातीत अवस्था में होते हैं और आपने कहा है कि हमें भी भावातीत अवस्था तक पहुंचना है। तो प्रभु जी, भावातीत अवस्था से क्या अभिप्राय है? निर्दोष भाव में आ करके हर पल परब्रह्म परमात्मा के भाव में रहना, क्या ये भावातीत अवस्था है? हाँ जी बराबर है। तो देखो कैसा है कि एक तो होते हैं सैनिक जो बॉर्डर पे लड़ते हैं। फिर वो बॉर्डर के पीछे जो है ना, एक बड़ा सा उसका बेस रहता है, मिलिट्री बेस। वहां से सारा पहुंचाया जाता है बॉर्डर तक, है ना। तो गोला बारूद है, लड़ाई का सामान है, और खाना है, और दूसरे सैनिक है ना। तो मिलिट्री बेस होता है। फिर और एक अंदर का ये होता है कि वहां से सारा संचालन होता है ना। तो आप कहाँ पर स्थित हो उस पर निर्भर है आप जीतोगे या हारोगे। अगर आप सिर्फ बॉर्डर तक ही सीमित हो और वो मिलिट्री बेस जो है वहां से कोई कनेक्शन नहीं है, तो आप तो एक दिन में खत्म हो जाओगे। वैसे ही यहाँ पर एक के बाद डीपर लेयर्स है। तो भाव का एक जगत है, विचारों का जगत है, ऐसे बहुत सारे लेयर्स है। वो सभी लेयर्स में सत्पुरुष रहते हैं, और उस भावातीत, शून्यातीत, विचारातीत, सब अतीत से, मतलब सारे चीजों से ऊपर भी वो रहते हैं। तो जब वो वहां रहते हैं ना, तब सारे लेयर्स पे आना जाना आसान हो जाता है। तो सत्पुरुष की वो स्थिति है भावातीत, परमात्मा में स्थित रहना, ऐसी ब्राह्म्य स्थिति। वहां से लेयर बाय लेयर नीचे उतरते उतरते आपसे जब बात करते हैं तो वो भाव के जगत से बात करते हैं, आपके जैसे होकर बात करते हैं। यानी वो इंस्ट्रूमेंट है, उसका यूज करते हैं, विचारों का, बुद्धि का, मन का, ये सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज करके आपसे बात करते हैं। तभी तो आपको उनकी बात समझ में आती है, तभी तो वो प्रगट परमात्मा आपके भीतर उतरता है, तभी तो वो कनेक्शन बन पाता है। नहीं तो वो अगर उसी लेवल से बात करेंगे तो आप तो गए, आपका कोई कनेक्शन नहीं बनेगा। तो वो भाव जगत में भी ओत प्रोत है, और भावातीत में भी ओत प्रोत है, याद रखना। तो सत्पुरुष जब जीवों के साथ में बात करते हैं तो उसके हिसाब से बात करते हैं। आप समझे। तो एक जी, क्वेश्चन हमें पूछा गया था कि क्या ये पूरा नाटक है। तो हमने कहा था नाटक है, लेकिन वो अर्थ में नहीं जो आप समझ रहे हो, उस अर्थ में नाटक नहीं है, है ना। तो वो सत्य है, एकदम सत्य। आपसे बात करते हैं, वो एकदम सत्य बात करते हैं, वो नाटक नहीं होता। और हमारे गुरु जी के आंखों में आंसू आते हैं ना, तो वो भी नाटक नहीं होता, वही रियल आंसू होते हैं। सत्पुरुष के आंसू है ना, रियल होते हैं, याद रखना। वो नाटक वाले नहीं होते। सत्पुरुष का बोलना रियल होता है, क्योंकि सत्पुरुष के भीतर से आंसुओं को बहाना ये छोटी घटना नहीं है। सत्पुरुष के भीतर से भावों को बहाना ये छोटी घटना नहीं है, ये एकदम रियल घटना। और अनंत भाव इकट्ठे होते हैं तब सत्पुरुष का एक भाव बनता है। तो यहाँ पर सत्पुरुष ना ही नाटक करते हैं, ना ही खेल करते हैं, याद रखना। आपकी पीड़ा को वो दुनिया नहीं समझेगी, लेकिन सत्पुरुष अच्छी तरह से समझते हैं। और इसीलिए सत्पुरुष के आंसू जो है वो रियल होते हैं, उनके भाव रियल होते हैं, तब ही वो प्रार्थना कर पाते हैं। नहीं तो नाटक में कोई प्रार्थना नहीं होती। तो हमने ये भी कहा था कि सत्पुरुष के भीतर से जो है ना, सिर्फ प्रेम, करुणा, प्रार्थना और आशीर्वाद ही बहते हैं, और कुछ नहीं होता। आप समझे। जी प्रभु जी।
तो वो भावातीत जगत में जाकर भाव के जगत में लिप्त होकर आप सभी से बात करते हैं। तो ऐसा है। प्रभु जी, ये जो आपने कहा कि आपको उस सत्पुरुष को दुःख होता है हमारा दुःख को देख कर के, वो हम लोग महसूस नहीं कर सकते प्रभु जी। इसका एग्ज़ाम्पल तो हमने अनुभव किया था। अ, आपको हमने बताया था पर सत्संग में कभी नहीं बताया, तो आज वो बताते हैं। जब प्रभु जी हमारे हाथ में चोट लगी थी और दोपहर का सत्संग चल रहा था, हम बैठ के सोफ़े पे सत्संग सुन रहे थे और मेन डोर से एक तेज़ हवा का झोंका आया, हमारा ध्यान उधर की तरफ चला गया और हम देख रहे हैं कि स्वामी आ रहे हैं। बंद दरवाजे में से भी निकल के स्वामी आ रहे हैं। स्वामी आए और उन्होंने हमारे सिर पे हाथ रखा 3 बार, जैसे स्वामी 3 उँगलियों से टैप करते हैं, ऐसे उन्होंने हमारे सिर पर 3 बार टैप किया, तो हमारी आँखें बंद हो गईं और हमारा हाथ सोफ़े पे उल्टा रखा हुआ था, हथेली सोफ़े पे थी। स्वामी ने अपने हाथ से पकड़ के हमारी हथेली को सीधा किया, उस पर पट्टी करी और वो डेटॉल की खुशबू तक हमको आई प्रभु जी, और पट्टी करने के बाद वो मुस्कुराकर हमारी तरफ देखे और चले गए। ये सत्पुरुष की करुणा। दूसरी करुणा बताते हैं प्रभु जी, जब आपने हमारे हाथ में इतनी ज़्यादा पट्टी देखी थी बंधी हुई, तो वो जो हमारा हाथ में दर्द था ना, वो आपके चेहरे पर दिख रहा था हमें और हम उस वक़्त अपना दर्द भूलकर आपको बहुत ध्यान से देख रहे थे कि इतना दर्द हमारे प्रभु जी को हो गया, हमारे हाथ में चोट लगने से। उस वक़्त हमने समझा कि एक माँ को जिस तरह से अपने बच्चे के चोट लग जाने से दर्द महसूस होता है, इतना माँ और बच्चे में एकाकार होते हैं दोनों। ऐसे ही सत्पुरुष भी हम हमारे साथ में एकाकार होते हैं और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण ये आपने और स्वामी ने हमें दिखाया था प्रभु जी। तो अनंत कोटि धन्यवाद प्रभु जी। बहुत-बहुत धन्यवाद।